हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.2 का चैप्टर सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो आपका समांतर श्रेणी है। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो वीडियो अपलोड किया था उस पर हम लोगों ने कवर किया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के पूरे डिटेल में क्वेश्चन को हम लोगों ने पूरा वीडियो में कवर करके रखा हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिएगा। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद जो है वो शून्य होगा, ये आपको बताना है। कौन सा पद शून्य होगा ये आपको बताना है। तो चलिए, पहले क्या क्या चीज़ दिया गया है उसको पूरा डिटेल हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। कि हम लोग को दिया गया है एक किसी एपी के तीसरे पद और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। तो तीसरा पद, पहले तीसरा पद है तो ये 4 तक जाएगा, मतलब तीसरा पद का वैल्यू 4 होगा, यानी कि A3 बराबर 4। अब A3 बराबर 4, यानी कि A3 को लिखेंगे A प्लस 2D बराबर 4। यह आ गया समीकरण 1। और 9वें पद जो है वो -8 है। ठीक है, और यहाँ पे लिखिएगा और 9वां पद कितना है, -8 है। ठीक है, यानी कि A9 इक्वल टू -8। तो A9 इसका मतलब क्या होगा, A प्लस 8D इक्वल टू -8। ये हो गया समीकरण 2। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग ये कर लेते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 में है A प्लस 8D माइनस यहाँ पे क्या करेंगे A प्लस 2D बराबर यहाँ पे है -8 और -4। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे A प्लस 8D माइनस जा रहा तो यहाँ पे माइनस हो गया, प्लस और -2D बराबर यहाँ पे आ जाएगा -12। ठीक है, तो A से A कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ से आ गया 6D इक्वल टू -12। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका D बराबर क्या आ जाएगा, -12/6। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी कि D इक्वल टू आ गया -2। D का वैल्यू कितना हो गया आपका, D का वैल्यू आ गया यहाँ से -2। अब देखिएगा D का वैल्यू आ गया। अब D का मान हम लोग समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, यहाँ रख दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 मेरा क्या है, समीकरण 1 है A प्लस 2D बराबर 4। यानी कि A क्या है आपका, A का वैल्यू A तो हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, D तो A प्लस 2 इंटू D का वैल्यू क्या है, -2 इक्वल टू 4। यानी कि A प्लस और माइनस 2 दूनी 4 बराबर 4। तो यहाँ से आ गया A बराबर 4, ये -4 इधर आ जाएगा तो +4। तो A बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। A का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। ये A का वैल्यू आ गया, ये D का वैल्यू आ गया। अब हम लोगों को क्या बताना है, अब हम लोगों को बोला गया है तो इसका कौन सा पद क्या होगा, शून्य होगा, यानी कि an बराबर क्या होगा, 0। an बराबर 0, यानी कि an बराबर क्या लिखेंगे, A प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि an के जगह में 0 कर दीजिए। A का वैल्यू 8 प्लस n-1। ठीक है, तो पता नहीं है D का वैल्यू कितना है, -2। तो 0 बराबर 8। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस और माइनस 2 को n को 2 से गुना करेंगे तो 2n, माइनस और माइनस प्लस यहाँ पे आ गया 2। तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखिएगा 0 बराबर 8 और 2 हो गया 10 - 2n। ठीक है, अब देखिए 2n को इधर बुला लेंगे तो 2n बराबर 10, 2n बराबर 10, यानी कि n बराबर क्या आ जाएगा, 10/2, यानी कि 2 1 जा 2, 2 5 जा 10।
यानी कि n बराबर कितना आ जाएगा 5। ठीक है, n का वैल्यू आ गया 5, यानी कि ये समझ में आ रहा है। यहां पे लिख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। n बराबर 5 आ गया तो यहां पे लिखेंगे अतः पांचवा पद क्या होगा, शून्य है। पांचवा पद क्या है इसका, शून्य है। शून्य बोला था हम लोग को, तो हम लोग a निकाल लिए, d निकाल लिए, an को 0 से इक्वेट कर दिए, और an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और an का वैल्यू है 0, तो यानी कि 8 प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस टू, सॉल्व कर दिए, n का वैल्यू आ गया 5, यानी कि पांचवा पद क्या है हम लोगों का, शून्य है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। तो ये था आपका 9 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिएगा। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखते हुए चलिए, ठीक है। तो किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सबसे पहले देखिए A17 17वां पद जो है उसके 10वें पद से कितना अधिक है, कितना अधिक है, 7 अधिक है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या करना है इसमें। एक एपी दिया गया है जिसका 17वां पद ये हो गया, 17वां पद जो है उसके 10 पद से 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है, यानी कि ये अधिक है, तो 7 इसको बराबर करने के लिए 7 इसमें जोड़ना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं, क्या करना पड़ रहा है, 17वां पद उसके 10वें पद से 10, इसका 10 पद से 7 ज़्यादा है इसमें, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 7 हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो अब इसको इधर भेज दीजिए, यानी कि A17 बराबर ये माइनस का ये प्लस का है, इधर आ जाएगा माइनस A10 बराबर 7। ठीक है, यानी कि A17 को क्या लिखेंगे, A प्लस 16D माइनस यहाँ पे A10 मतलब क्या होगा, A प्लस कितना 9D बराबर 7, यानी कि यहाँ से A प्लस 16D ये माइनस इधर चल जाएगा, अंदर जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस 9D बराबर 7। A से A कैंसिल हो गया, 16D में से 9 को अगर हम लोग घटा दिए तो 16 में से अगर 9D माइनस कर दिए तो ये आ गया 7D इक्वल टू 7, यानी कि D का वैल्यू आ गया 7/7, यानी कि D का वैल्यू आ गया 1। ठीक है, तो यानी कि सार्व अंतर D मतलब क्या, सार्व अंतर ज्ञात करना था हम लोगों को। ठीक है, सार्व अंतर यानी कि D, तो सार्व अंतर इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, आ रहा समझ में आप लोगों को। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिएगा। एपी दिया गया है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद जो है उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, ध्यान से समझते चलिए। आपको एक एपी दिया गया है का कौन सा पद जो है इसके 54वें पद से, ठीक है, 132 अधिक होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन देख के ही घबराइए नहीं, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, जैसे जैसे आप मैं करता चल रहा हूं आप लोग समझते हुए चलिए। एपी आपके सामने दिया गया है, तो ए क्या है, इसका प्रथम पद 3 है। अच्छा, अगर हम लोग को इसका सार्व अंतर निकालना है यानी कि डी निकालेंगे तो A2 माइनस A1, यानी कि 15 में से 3 को माइनस कर देंगे तो डी आ जाएगा हम लोग का 12। ठीक है, अब हम लोग को बोला गया है कि 54वें पद से 32 अधिक है, तो सबसे पहले 54 पद हम लोग निकालते हैं इसका। ठीक है, तो A54 बराबर हो जाएगा A प्लस 53D, यानी कि A का वैल्यू कितना है, 3 प्लस 53 इंटू डी कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे 3 प्लस 53 को 12 से गुना करेंगे तो 636। अब दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना, 639। ठीक है, ये 54वां पद आ गया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है यह पद, ठीक है, जो उसके 54वें पद से कितना अधिक है, 132 क्या है, अधिक है। ठीक है, होगा, ऐसा बोला जा रहा है, अधिक होगा। तो यानी कि an बराबर हम लोग मान लेंगे A54 प्लस 132 ज़्यादा बोला गया है, तो 54वें पद से 132 an मान ले रहे हैं। तो A54 का वैल्यू कितना है, 639,
प्लस 132 बराबर ये आ गया 771। ठीक है, 771 आ गया। यानी कि अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना आ गया 771 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का वैल्यू है 3 प्लस एन माइनस 1। एन यानी कि कितना होगा, एन तो हम लोगों को पता नहीं, एन तो निकालना है ना हम लोगों को। तो एन माइनस 1 इंटू डी कितना होगा, डी हो जाएगा हम लोगों का कितना 12। ठीक है, तो यहाँ पे आ जा रहा है आपका 771 बराबर 3 प्लस, अब 12 को n से गुना करेंगे तो 12n प्लस और माइनस माइनस 12। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 771 बराबर 2n, और यहाँ पे 3 12 में से प्लस और माइनस, इन दोनों को प्लस माइनस कर दीजिए 3 और 12 को, तो 3 माइनस 12 यानी कि आ जाएगा प्लस और माइनस माइनस, 12 में से 3 गया तो 9 माइनस का 9। अब आगे देखिएगा यहाँ पे आप लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहां से आ जा रहा है आपका 771 बराबर 2n माइनस 9, माइनस 9 को इधर भेज दीजिए, तो 771 प्लस 9 इक्वल टू 2n, यानी कि 2n बराबर कितना हो गया, 9 और 1 10 का 0 हासिल 1 780। ठीक है, और यहां पे देखिएगा ये 12 है ना, 12 को n से गुना करेंगे तो 12 होगा, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया था। ठीक है, तो अब देखिएगा n बराबर कितना हो जाएगा 780, यहाँ पे बटा ये 12n है, गुना में है तो 12 क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको आप कैंसिल कीजिए, कितना का पहाड़ से 2 का पहाड़ा से कैंसिल तो कर सकते हैं, ये पूरा पूरी भी हम लोग का कैंसिल हो जा रहा है, ये 12 का पहाड़ा से पूरा पूरी कैंसिल हो जा रहा है हम लोग का। ठीक है, तो 12 का पहाड़ा से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 12 कम 12, 12 25 60, 12 छक 72। ठीक है, 72 यानी कि 60 आ गया है ना, 12 25 60 यानी कि 65। तो n का वैल्यू कितना आ गया, 65 आ गया। तो अब देखिए यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखिएगा अतः 65वां पद जो है वो 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। ठीक है, यानी कि हम लोग का 65वां पद आ गया, और हम लोग के पास 54वां पद से कितना अधिक है, 132 अधिक होगा। कौन सा पद, 65वां पद। आ रहा समझ में आपको, क्लियर हो रहा है ना। क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, जब आप नोट कर रहे हैं, नोट करने के बाद एक बार आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका आधा डाउट जो है, डाउट आपका पूरा ना के बराबर रहेगा, डाउट पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।